सांबा का तिरेली गांव, यहां पर मां गंगा मैया जी का प्राचीन मंदिर है और यहां पर मां गंगा मैया जी दुग्ध गंगा के रूप में बहती हैं। पहले ये छपरी थी, हाँ छपरी थी जो बरसात के टाइम में ये छप्पे है जो ऊपर को पानी निकालते हैं। ये अभी भी नीचे जगह कच्ची है और इस साइड में जो जगह हमने संक्रांत है जो कोई बड़ा दिन है तो ठीक यहाँ से दूध की तरह के निकलती है। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੱਬਰ ਬਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਹਾ। ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੱਗ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਨੇ बोले साधु संत ने पूछा भी मारे तो होर के पर कोई खाने की शत उन्हें बोले भी खीर चाहिए। तो उस टाइम दूध की व्यवस्था करने उन्हें जो राजा बब्बर बाह उन्हें इतने तीर मारे इस जगह पर। ये दूध की गंगा उस टाइम की निकली दी है और दूध की गंगा निकलने बाद उसके बाद चलता रहा सिलसिला। बाद जो युग चेंज होया कल युग आया, कल युग के आने बाद क्या कि इतने गुजरी वो दुध भरती ही वो बेचती ही बाद चाहते भी दुध का पानी बनी। कहते हैं कि यहाँ पर बबरूवान ने वाहन चलाया था और यहाँ पर दुग्ध गंगा प्रकट हो गई थी और आज के वक्त में आप उसे बबर नाला भी कहते हैं। पिंडदान यहां पर किया जाता है और कहते हैं कि हरिद्वार के बराबर मान्यता इस देवस्थान की है, श्री गंगा मैया मंदिर की है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सांबा के एक ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं जिस तीर्थ स्थल का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और यह तीर्थ स्थल है सांबा का तिरेली गांव। यहां पर मां गंगा मैया जी का प्राचीन मंदिर है और यहां पर मां गंगा मैया जी दुग्ध गंगा के रूप में बहती हैं। तो आज हम इस देवस्थान का इतिहास आपको बताएंगे और कहते हैं कि यहां पर बबरूवान ने वाहन चलाया था और यहां पर दुग्ध गंगा प्रकट हो गई थी और आज के वक्त में आप उसे बबर नाला भी कहते हैं। और यहां पर स्नान करने से कुष्ठ रोग, चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं, रोग बीमारियों से राहत मिलती है और ये वो पूरा का पूरा स्थान है। यहाँ पर माँ गंगा मैया जी साक्षात दुग्ध गंगा के रूप में बहती है। यहाँ पर प्राकृतिक बोली भी है। लेकिन सबसे पहले ये आपको बता दूं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे डोगरी में छपड़ी कहते हैं, तो ये आज भी वैसा का वैसा दायरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जल जो वो धरती से प्रकट होता है और ये यहाँ पर बहता है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु अलग अलग दिनों के अनुसार यहाँ पर स्नान करते हैं और ये वो स्थल है यहाँ पर पिंड दान भी किया जाता है, यानी पितरों का दान जो है वो किया जाता है, पिंड दान यहाँ पर किया जाता है। और कहते हैं कि हरिद्वार के बराबर मान्यता इस देवस्थान की है, श्री गंगा मैया मंदिर की है। यहाँ पर माँ गंगा मैया दुग्ध गंगा के रूप में बहती हैं। तो आज मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। यहाँ पर प्राकृतिक बोली है और यहाँ पर स्नान करते हैं श्रद्धालु और कुष्ठ रोग, चर्म रोग से राहत मिलती है। तो चलिए इतिहास आज जानने की कोशिश करेंगे, आपको इस तीर्थ स्थल के बारे में बताएंगे कितनी मान्यता है, कितनी आस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं की जुड़ी है। तो चलिए ले चलते हैं प्राकृतिक बोली की ओर। तो ये वो प्राकृतिक बोली है श्री गंगा मैया मंदिर तिरेली में। यहां पर दुग्ध गंगा साक्षात बहती है। ये वो दुग्ध गंगा है, यहां पर जल धरती के अंदर से प्रकट हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बबरूवान जो कि पांडवों के वंश के थे, जिस तरह से द्वापर युग से इतिहास जुड़ा है, तो यहाँ पर बबरवान ने यहाँ वाहन चलाकर दुग्ध गंगा प्रकट करती थी और कहते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर दुग्ध गंगा जो प्रकट हुई थी। तो चलिए इतिहास जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के सेवादार हैं जो यहाँ पर मंदिर में अपनी सेवाएं देते हैं। ओमकार जी हैं, ओमकार शर्मा जी। आपको सबसे पहले तो जय गंगा मैया जी की।
जय शास्त्री महाराज जी की, जय चंपा मैया की, जय गंगाधर महाराज जी की, जय श्री राम। तो क्या कहेंगे इस दुग्ध गंगा का क्या इतिहास है? कहते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, उनके कष्ट रोग, जो कुष्ठ रोग हैं, चर्म रोग है, वो भी ठीक हो जाते हैं। क्या इतिहास है जो द्वापर युग के साथ जुड़ा हुआ है? तमाम सनातनियों को आपका क्या संदेश रहेगा? जय गंगा मैया की। आखਦੇ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬੱਬਰ ਬਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ ਕੀਤਾ ਹਾ। ਜਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਆਹ ਖੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तो उस टाइम दूध की व्यवस्था करने उन्हें जो राजा बब्बर बाह है उन्हें इतने तीर मारे इस जगह पर। ये दूध की गंगा उस टाइम की निकली दी है और दूध की गंगा निकलने बाद वो बाद चलता रहा सिलसिला। बाद जो युग चेंज होया कल युग आया, कल युग के आने बाद क्या कि इतने गुजरी है दुध भरती ही वो बेचती ही तो बाद चाहते भी ये दुध का पानी बनी है। लेकिन अज भी जिला अस इस बोली सफाई करने तो ये कच्ची लस्सी तरह निकलता है। और इत्थे इस सौदे की बड़ी महत्व है कि हर मतलब कि इत्थे जो नहांदा जो स्नान करता ना ऐतवार मंगलवार और वो जो भी चर्म रोग है जो खास है या कोई ददरी है कुछ तो कोई भी है वो दूर हो जाता है। और इसका स्नान का टाइम है मंगलवार ऐतवार और इतने स्नान करने बाद आखते भी सब नहीं लाना। हाँ और बंदा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। बाकी इतने बेड़ी पौंदी है हर महीने और जियां आखते ना भी भगवान राम की केवट ने पार किया हा इं इतने भी बोली पौंदी है जनानियां उसी मतलब करदियां ने नाव लगती। हाँ नाव बोली हुई। बाकी द्वारका शास्त्री महाराज इतने आए है उन्हें आख्या भी सारी ये जी दुध गंगा ना ये हरिद्वार के बराबर है। और सारे लोगों को पैसे ज्यादा होने के कारण अस लोग उत्थे जन्ने हैं। लेकिन ये जो तीर्थ स्थान है ना ये सारे मतलब कि सब तो बड़ा तीर्थ स्थान है। और जो इन्ना प्रगट का दुनिया बड़ी बड़ी दूर आती है, पंजाब च आती है और हिमाचल का भी दुनिया आती है इतने सारे जम्मू का सारे लोग आते स्नान करने पिंड भी दिंदे ने। तो आखते हैं कि इस बोली च जी है खंड जी है अर्पित की जाती है और क्या इतिहास है? महाराज जी आखते ना भी जो स्नान करने बाद ना जी इतने जी खंड है ना वो चढ़ाई है सुखन के तौर पर। तो खंड इतने ढेर लाई होनी एक गंगा माता थोड़ी जी कोई 10-20 ग्राम बाकी माता चढ़ी होनी। अच्छा तो ये उहे जगह जी मैं शुरू च आखा था कि बब्बर नाला अज के वक्त ना ना है लेकिन पहले बबरू वान के तीर चलाया तो ओरे के नाम पर बब्बर नाला पई है। देखो जिला बब्बर मान ने तीर चलाया वो नाम पर नहीं है बब्बर नाला। ये स्नेहा रोग थोड़ा सारे सनातनी की क्योंकि जियां साक्षात शास्त्री महाराज होर भी विराजमान इत्थे और उनके कन्नै कन्नै गै चंपा मैया और ते लेकिन आखदे कि गंगाधर शास्त्री जिहड़े न महाराज जी वो भी इत्थे आंदे न इतने समाधियां होंदियां बर्म समाधि जिसे आखते हैं क्या आखना चाहते हो इसलिए? देखो द्वारका शास्त्री महाराज ने इतने 11 दिन का सदवा किया वो बाद उन्हें 21 कुंडी जग किया। फिर गंगाधर महाराज ने इतने विष्णु जग कराया। पहला विष्णु जग जो गंगाधर महाराज ने इतने कराया। वो बाद गंगाधर हर महाराज हर साल के बल्कि 5 दिन का सम्मेलन करते हैं और इं भी कदे अगे पिछले जाते हैं जरूर आते हैं। यानी ये साक्षात पवित्र जगह है बहुत ज्यादा बड़ी मतलब कि कलयुग का सब तो बड़ा तीर्थ स्थान है। यानी जो भी थे स्नान कर लेगा और ये सारी दिक्कतें दूर हुई अगर जो भी हमारे स्नान करेंगे सारी दिक्कतें दूर होंगी बल्कि वो चर्म रोग जो सारे ठीक हो जाएंगे। वो बाद पितरे का भी इतना अवतार होंगे पितरे का पिंड दान इतने करते हैं और पितरे का अवतार होंगे इतने। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार शर्मा जी। ये थे ओमकार शर्मा जी जो यहाँ सेवक हैं श्री गंगा मैया मंदिर में जो कि तरेली गांव में ये मंदिर है और यहीं पर आप देखें कि ये पवित्र दुग्ध गंगा यहाँ साक्षात बहती है। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, कुष्ठ रोग चर्म रोग से दूर जो वो राहत मिलती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर बेड़ी भी डाली जाती है हर महीने। और यहाँ पर इसी जल को जो आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल बाहर जा रहा है और वो बिल्कुल बाहर जो बब्बर नाला है वहां पर वो जल आपको दिखाई देगा जो मैंने आपको शुरुआत में भी तस्वीरें दिखाई। तो बड़ा इतिहास खूबसूरत है, द्वापर युग से इतिहास जुड़ा हुआ है। तो हमें आज की जनरेशन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, हमारे सनातन के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे बोरी वाले महाराज जी शास्त्री महाराज जी है वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आज भी उनकी बर्म समाधियाँ हैं। और उसके साथ साथ अब उनके जो पुत्र गंगाधर महाराज जी है वो भी यहाँ पर आते हैं, सम्मेलन करते हैं
यानी सनातन को बड़े ही खूबसूरत तरीके से वो आगे तक लेकर जा रहे हैं। ये खूबसूरती है इस देवस्थान की। तो आप आए यहाँ पर, और किसी को कोई चरम रोग कुष्ठ रोग है तो यहाँ पर आकर स्नान करें और इसका इतिहास भी जानें। जो इतिहास हम आज आपको बता रहे थे, बब्बरवान ने तीर चलाया, दुग्ध गंगा यहाँ पर प्रकट हुई और साधुओं के लिए खीर का भोजन यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। तो ये इतिहास है जो आज हम आपको बता रहे हैं। सभी को जय गंगा मैया जी की, जय शास्त्री महाराज जी की, जय चंपा मैया जी की, जय श्री राम, जय गंगाधर महाराज जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।